तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बीआई। पावर बीआई की हमारी पहली क्लास है और हम क्लासेस में क्या-क्या चीजें कवर करेंगे इसके बारे में मैंने इमेजेस पीडीएफ वगैरह दे दिया था। फिर भी मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कि क्या-क्या कवर होगा पावर बीआई में। तो बेसिकली पावर बीआई में सबसे पहले पावर बीआई की डेटा कनेक्टिविटी कवर होगा। मैं एक बार पावर बीआई खोल लेता हूँ और बताता हूँ कि मैं क्या-क्या कवर करूंगा पावर बीआई में। मैं बताता हूँ आपको कि पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट? और ये एक्सेल और बाकी चीजों के जैसा नहीं है, ये एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई के जरिए किस तरह का डैशबोर्ड बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह का डैशबोर्ड बनेगा। तो और क्यों चाहिए ये जो दिख रहा है डैशबोर्ड, इस तरह की डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डैशबोर्ड्स के टाइप है जो कि आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस तरह के डैशबोर्ड तो एक्सेल पे ही बनाया जा सकता है, कि पावर बीआई क्यों? देखिए, दो चीजें होती है। पहले कि अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है तो एक्सेल वहां पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। दूसरा, अब इस तरह की डैशबोर्ड जो सामने दिख रहा है, इस डैशबोर्ड को बनाने में पावर बीआई में हार्डली 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगा होगा, इससे ज्यादा टाइम इसमें ना लगा। देखिए, इसी डैशबोर्ड को अगर हमें एक्सेल पे बनाना है तो कम से कम घंटा 2 घंटा का टाइम, अच्छी खासी नॉलेज, अच्छा खासा एफर्ट लगेगी। डेटा काफी बड़ा हुआ तो भूल जाइए, इतना स्लो चलेगा कि बनेगा ही नहीं। तो ये मेक इजी टू मेक द पावरफुल एंड डायनेमिक डैशबोर्ड्स, इसके लिए पावर बीआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम टॉपिक कर रहे थे कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस पे। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे डेटा कनेक्टिविटी, क्योंकि पावर बीआई में इसका कोई अपना डेटा नहीं होता। वैसे नहीं पावर बीआई को डेटा डाल दीजिए, नहीं, पावर बीआई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेके आता है। और कितने सोर्सेज? तो मोर देन 100 सोर्सेज आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये यहाँ से डेटा लेके आता है। तो सबसे पहले डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटीज में हम आपको बताएंगे पावर क्यूरी। पावर क्वेरी क्या होता है? जो डेटा कनेक्ट करते समय अगर डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है तो वी यूज द पावर क्वेरी। इसमें आपको पावर क्वेरी कवर किया जाएगा। पावर क्वेरी डेटा कवर करने के बाद हम बात करेंगे इस विजुअलाइजेशन के बारे में। यहाँ जो विजुअलाइजेशन दिख रहे हैं, जो चार्ट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, किस तरह से रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे डैक्स फॉर्मूला। जी हाँ, फॉर्मूले में मेजर्स की कैलकुलेशंस, कॉलम टेबल कैलकुलेशन, कॉलम कैलकुलेशंस, इसमें हम आपके साथ बात करेंगे पावर बीआई के अंदर डैक्स फॉर्मूला एंड डैक्स क्वेरी के बारे में। इसके बाद हम इसमें रिलेशनशिप, मॉडलिंग, इन सबों की चीजें बात करेंगे। डेटा को रिपोर्ट को पब्लिश करना, वेब कंसोल, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली वो सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे। गेट एडिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो फिल्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे, कैसे फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, स्लाइसर्स के बारे में बात करेंगे। इन सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि इसमें हम थोड़ी बहुत पैथन की कोडिंग भी बताएंगे आपको, कि पैथन यूज करके किस तरीके से हम अपना यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे करते हैं और किस तरह से अपना रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना कर दूंगा कि अगर कल के डेट में अगर पैथन आप सीख लेते हैं या पैथन आपको आता है तो आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले बता देता हूँ ये चीजें। लेकिन पावर बीआई, डैक्स फार्मूला, सब कुछ डिटेल में कवर करूंगा, जितना हो सके मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। और डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस और कितना चीजें करते हैं। दूसरी चीज आती है कि क्लास का मोड क्या होगा। देखिए, मैं इसी तरह से हर दिन आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लासेस जो होगी अल्टरनेट डेज में होगी, मतलब कि आज वेनसडे है तो आज क्लास हुई है, कल थर्सडे है, कल आपको प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा। जैसे कि कल जो क्लास ले रहे थे 8 बजे, उनको मैंने प्रैक्टिकल फाइल व्हाट्सएप किया है। या यार 8 बजे का एक्सप्लोर गूगल शीट का बैच है, उनको मैंने क्या किया है, प्रैक्टिकल का वीडियो कि भाई क्या है इसमें, क्या क्या है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ में प्रैक्टिकल फाइल दिया है। अब वो मुझे सारे फाइल करके, देखिए मैंने बताया है कि आपको क्या क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है।
तो प्रैक्टिकल का आपको डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो एंड साथ में फाइल मिलेगी, वो आपको करके मुझे वापस भेजने हैं। तो एक दिन क्लास होगी, एक दिन प्रैक्टिकल होगी। हालांकि ऐसा मैं पहले नहीं करता था, पहले मैं रेगुलर क्लास लेता था, बट प्रॉब्लम हो गया कि मेरे पास ज्वाइन किए गए सारे स्टूडेंट होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल। आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे बैच में कोई ऐसा है जो कि फ्रेशर है। मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल, सब लोग ऑफिस से जॉब, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन किए हैं, सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो अब इनकी प्रॉब्लम होती है कि वो ऑफिस से बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं और टाइम निकाल के क्लास ले रहे हैं, और फिर क्लास के बाद घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस हमें लगता है कि पॉसिबल होगा। अब शुरुआत में 5-7 क्लास में आप थोड़ी सी जोश रहेगी तो कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आप ऑफिस के काम को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा। इसलिए मैं एक दिन का गैप दे रहा हूँ कि अगले दिन जो 8 बजे का टाइम है जिसपे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, उस समय आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 बैच ली है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सारे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और गैप कर रहे हैं, गैप होने के कारण प्रैक्टिस पे कमांड करते हैं और हर चीजों को समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको भी होगी। तो क्लासेस से, कोर्स से कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, ये टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ अभी। कोर्सेज से कोई डाउट है? कोर्स से कोई डाउट है? नहीं है, चलिए। अब बात करते हैं, लेट स्टार्ट, कि पावर बीआई कैसे करें शुरू। तो सबसे पहले आपको पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करें? तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे सर्च कीजिए पावर बीआई डाउनलोड। क्या सर्च कीजिएगा? पावर बीआई डाउनलोड। और जो आएगा लिंक, उसमें देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वाले पे चले जाते हैं, जैसे इस तरह के वाले पे, वो नहीं जाइए। इस पे माइक्रोसॉफ्ट का लो, यहाँ पे देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डॉट माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद, जी, जी बोलिए। जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए यहाँ रिकॉर्ड चल रहा है आपका क्लास, रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है, क्लास का रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं पे। जी जी। जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने क्लास कैसे ज्वाइन करना है इसकी रिकॉर्डिंग भेजा है ना आपको मैंने। उसी तरह से अगर यूट्यूब वीडियो बना के भेजा था, लेकिन यूट्यूब वीडियो नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट वीडियो मिलेगी जिसको आप डाउनलोड करें। ये देखिए ना यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है उनको डेली बेसिस से भेजता हूँ मैं। ये देखिए 8 PM का हमारा जो चल रहा है, ये गूगल सीट वाली बैच। एक दिन, हर दिन क्लास, क्लास की फाइल दिख रही है ना सर आपको? वीडियो दिख रहा है ना आपको? ये वीडियो फाइल है, ये क्लास फाइल है। वीडियो फाइल है, क्लास फाइल है। हर दिन मिल रहा है। ठीक है, हर दिन मिल रहा है, ऐसा आपको ही मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे पावर भी अब डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे यहाँ देखिएगा लिंक यूआरएल किसका है, ARCS.ms, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चला जाएगा। तो स्टोर से डाउनलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप में एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस। इसको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन फ्री दे रहा है। क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है, इसके कोई चार्ज नहीं कर रहा है। ओके। अब यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपका पीसी अगर 64 बिट है तो ले लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, पावर बीआई के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पीसी रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले जान लीजिए कि विंडोज 7 आपके पास है तो पावर बीआई आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट विंडो 8.1 होना ही चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। इसको यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। जो नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। राइट। अब इंस्टॉल होने के बाद आप जो है यहाँ पे पावर बीआई को कीजिए डाउनलोड। अब यहाँ पे एक चीज और आएगा, जैसे मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ आएगा आपको साइन इन।
जब पावर बीआई को सॉल्व करेंगे तो साइन इन, मैं साइन इन कर चुका हूं, आपको साइन इन चाहिए। ठीक है, साइन क्यों चाहिए? देखिए पावर बीआई में आप रिपोर्ट बना लेंगे, तो शेयर कैसे करेंगे? शेयर करने के लिए आपको पावर बीआई का वेब कंसोल होना जरूरी है। यहाँ देखिए, पावर बीआई का वेब कंसोल, यहाँ पे लिखता हूँ पावर बीआई, ये रहा। तो जो रिपोर्ट्स आप डेस्कटॉप वर्जन में बनाएंगे उसको यहाँ पब्लिश करेंगे, पब्लिश होते ही वो रिपोर्ट कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी पावर बीआई की वेब कंसोल में। यहाँ जैसे एग्जांपल में एक पावर बीआई रिपोर्ट ओपन करता हूँ जो मैंने सेव नहीं किया है। जैसे फर्स्ट रिपोर्ट दिख रहा है नाम का है, मुना। अब इसको मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ, पब्लिश, सेव है माई वर्क स्पेस में, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा कि मेरे पावर बीआई का जो सर्वर है और मेरा जो उसमें वर्क स्पेस का नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में डाल दे, यहाँ इस पावर बीआई इसके अंदर रिपोर्ट डाल दे। यहाँ मैं माई वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिपोर्ट आ गया ना। अब इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके जो पावर बीआई पे आपको रिपोर्ट दिख रहा है, जो कंसोल दिख रहा है, वो सारा कंसोल आपका यहाँ पे आ जाए। हाँ कौशिक जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? पूछिए। बताता हूँ दोनों बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपको इसके लिए वेब आईडी बनाना पड़ेगा। तो पावर बीआई जैसे डाउनलोड करते हैं वहीं पे आपको दिखेगा ट्राई फ्री। अब मैं यहाँ ट्राई फ्री करूंगा तो लॉगिन कर देगा, ट्राई फ्री पे जाके ईमेल आईडी करके जैसे नॉर्मल साइन अप करते हैं वो साइन अप कर लीजिएगा। लेकिन साइन अप करने का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये आप जीमेल आईडी से साइन अप नहीं कर सकते। आपके लिए आपके कंपनी का मेल आईडी चाहिए, क्योंकि पावर बीआई इंडिविजुअल के लिए नहीं बना है। पावर बीआई बना है वर्किंग ऑफिस के लिए, वर्किंग वर्किंग पर्सन के लिए, ऑफिस के लिए बना है, कॉर्पोरेट्स के लिए बना है। इसलिए आप इसको एज ए ट्रायल जो है, आप अगर लेते हैं साइन अप फ्री करते हैं, इसका मतलब प्रो वर्जन का नाम लेते हैं, तो ये फ्री वर्जन जब लेते हैं आपको, तो आप हालांकि अगर बाय करना चाहें तो इसकी प्राइसिंग कोई बड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है इसका, 600 रुपये कुछ महीना है। ये आपका फ्री है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर, अपग्रेड पावर प्रीमियम कर सकते हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 600 रुपये, 600-700 रुपये के आसपास है। ये यूएस है, ये से यहाँ पे यूएस में आई एन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 700, अब बढ़ गया रेट, डॉलर बढ़ा ना सही, इसलिए बढ़ गया है। 785 रुपया इसका प्रो वर्जन है, आप इसको बाय कर सकते हैं मंथली। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं लर्निंग के लिए, क्योंकि ऑफिस में जब जाएंगे तो ऑफिस वाला आपको देगा ही, क्योंकि पर्सनल के लिए तो है नहीं है, ये तो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो ईमेल आईडी चाहिए हो। अब बोलेंगे सर मेरी ऑफिस की ईमेल आईडी मैं यूज नहीं कर सकता, या ऑफिस की आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, आप ऑफिस से अगर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ईमेल आईडी आपको दे दूं जिससे आप कर सकें। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, तो मैं कल बना दूंगा, आप जो जो उनको जो चाहिए होगा मैसेज कीजिएगा, मैं कल आईडी बना दूंगा। तो दो चीजें करनी है सबसे पहले। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है अपना पावर बीआई सॉफ्टवेयर, पहली। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है आपको कि आपको पावर बीआई पे जाके ट्राई फ्री पे जा पावर बीआई वेबसाइट पे जाके ट्राई फ्री करके आपको आईडी बनाना है। उस आईडी को पावर बीआई में लॉग इन करना है।
कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे बनाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा। ठीक है। लॉगिन यहाँ से होगा, साइन इन दिखा, यहाँ से लॉगिन होगा। लॉगिन आपको वन टाइम ही करना है, नेक्स्ट टाइम अपने आप साइन हो जाते हैं। ओके। अब आते हैं कौशिक जी के सवाल पे। एक टैबलू भी सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है आपको, एक टैबलू। तो देखिए, पावर बीआई एंड टैबलू दोनों एक जैसा है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है, टैबलू सेल्सफोर्स का है, और दोनों का वर्किंग सेम है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब कि रिपोर्ट्स बनाना, और दोनों का वर्किंग प्रोसेस भी सेम है। मोस्टली यूज होने वाले फॉर्मूले भी सेम है। ठीक है, फॉर्मूले भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम ये है। और टैबलू क्या है कि टैबलू से आपको फ्री में नहीं देता सॉफ्टवेयर। टैबलू सॉफ्टवेयर बोलता है कि भाई पैसे दो। वो भी $79 के आसपास उसका मंथली कॉस्ट है। तो टैबलू लर्निंग के पर्पज से अच्छा नहीं है। दूसरा, पावर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट का एनवायरनमेंट हर कोई यूज कर रहा है। जैसे कि आपकी कंपनी में 365 इंटरप्राइज वर्जन है, तो कार्ड फ्री है उसके साथ। तो पावर बीआई पे स्कोप ज्यादा है। लेकिन टैबलू बहुत पहले से है, ये पावर बीआई 2018 के आसपास आया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन उसके आसपास आया है। और टैबलू 2012-13 से वर्क कर रहा है। तो टैबलू का मार्केट है, लेकिन पावर बीआई मार्केट पकड़ रहा है। और इंडिया में पावर बीआई ही अच्छा तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है कौशिक जी। लेकिन अगर पावर बीआई आप सीख लेते हैं, तो टैबलू में बस आपको 20-25% ही सीखना है, बाकी सब कुछ सेम होता है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज है, बल्कि मोस्टली फॉर्मूला, कंडीशन, रिलेशनशिप मोस्टली सेम ही है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई के अंदर हम डैशबोर्ड बनाना शुरू कैसे करें। पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बनाना हम शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आपके पास डेटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेटा। तो चलिए एक एक्सेल डेटा यहाँ पे लेते हैं और समझते हैं, और डेटा को डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा जो है डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक मिनट लेता हूँ। डैशबोर्ड। जैसे ये डेटा है, दिख रहा है। तो डेटा डेटा के फॉर्मेट में क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि आपका रो 1 से हेडिंग होनी चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा और कुछ डेटा वगैरह नहीं होना चाहिए। डेटा एक तरह से डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जब ओपन करेंगे तो इस तरह का विंडो दिखेगा, उसको बोलते हैं कैनवस। अब इस कैनवस पे यहाँ एक्सेल दिख रहा है, या फिर ऊपर भी एक्सेल दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक कीजिए, और अपना जो डेटा था, जिस जो डेटा आपने देखे थे, उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। हम इसको ओपन करते हैं। फाइल सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया। अब इसमें जोन सीट में डेटा, जैसे इस सीट में डेटा हमने सिलेक्ट कर दिया, ये रहा डेटा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका डेटा का व्यू दिख जाएगा। डेटा देखिए सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक होने के बाद इस पे क्लिक कीजिए। अब डेटा में आपको कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए था, तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा।
ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा पावर क्यूरी पे चला जाएगा, जो कि हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल डेटा में ठीक ठाक लग रहा है, तो बस मुझे यहाँ पे लोड कर, जैसे लोड हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे देखिए आपका सीट नेम आ गया, डेट। इसको इस पे एरो पे क्लिक कीजिएगा, इसके सारे फील्ड्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब आपका 3 मेजर व्यू होता है। पहला आता है आपका रिपोर्ट व्यू, जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरा आता है डेटा व्यू, टेबल व्यू या डेटा व्यू। इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटा है ना, तो डेटा को आप यहाँ देख सकते हैं, डेटा में चेंज में सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरा आता है मॉडल व्यू। जैसे 2 से ज्यादा डेटा है तो उसको, जैसे एसक्यूएल सर्वर में हम लोग रिलेशनशिप करते हैं, ऐसे यहाँ भी हम रिलेशनशिप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद यहाँ फील्ड है, ये आपका क्या है, विजुअलाइजेशन है। अब इसको इस क्लिक कीजिएगा, यहाँ बनाइएगा, जैसे पिवट टेबल में हम यूज करते थे उस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा मैट्रिक्स, इसको लिया, लेने के बाद साइज को थोड़ा सा बड़ा छोटा किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कोर्स को रखा। अब यहाँ देखिए रो है, यहाँ कॉलम है, सिटी को मैंने कॉलम में रखा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनरोल है ना, उसकी वैल्यू दिखा दे। एनरोल को मैंने यहाँ दिखाया, ये देखिए पिवट की तरह यहाँ पे टेबल बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि उल्टा करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं सिटी को रख देता हूँ रो में, और कोर्स को रख देता हूँ कॉलम में। इस तरह से स्वैप कर दीजिए, और फिर से यहाँ से छोटा कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे गज चार्ट लिया, गज चार्ट को मैंने छोटा किया, इसके अंदर मैं टोटल एनरोल रख देता हूँ। उसके बाद फिर वापस गज चार्ट लिया मैंने, इसको लिया यहाँ पे, इस पे टोटल ड्रॉप रख देता हूँ मैं। फिर एक और गज चार्ट लेता हूँ यहाँ से, बस देख रहे हैं, बस ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिक सब कुछ बन रहा है। फिर यहाँ पे लैप्स लेता हूँ, और लिया यहाँ रख दिया। और मैं चाहता हूँ एनरोल ग्रीन होना चाहिए, तो इसकी फॉर्मेटिंग होती है यहाँ पे, कलर्स में आइए, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया मोर कलर, और यहाँ पे ले लिया ग्रीन। और जो ड्रॉप है ना, ये होना चाहिए रेड, तो वापस रेड ले लिया। और ये जो है लैप्स जो है, ये होना चाहिए मान लीजिए कि पिंक कलर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ब्रश का निशान है, विजुअल, उस पे जाइए, कलर्स पे जाइए, और यहाँ से अपना कलर, जो कलर लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब बीच में मुझे एक सेपरेटेड चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, इंसर्ट होगा, इंसर्ट के अंदर में मैं यहाँ पे आता हूँ, बटन, सैप, लाइन वगैरह ले सकते हैं। सैप्स ले लिया, ब्लू कलर है, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ जाके जनरल में, इफेक्ट में, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने यहाँ लिया, लेकिन मैं ब्लू ही रखता हूँ। एक तरह से लाइन बन गया। अब यहाँ पे मैं अपना मुझे चाहिए कि किस कोर्स में कितना एनरोल हुआ है, तो कोर्स वाइज हमने यहाँ पे एनरोल डाल दिया। फिर वापस मैंने इसको लिया और यहाँ रखता हूँ, कि मुझे यहाँ चाहिए नेम वाइज, नेम लिया, और इसमें मैंने अपना एनरोल दे दिया। उसके बाद मुझे डेट वाइज फ्लो चाहिए, तो मैं लाइन चार्ट लिया। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में मैंने अपना एक विजुलाइजेशन तैयार कर लिया। तो यहाँ पे डेट रखते हैं, डेट में एनरोल रखते हैं, और ये देखिए डे मंथ है, तो मैंने यहाँ से ईयर हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, यहाँ पे मंथ हटा दिया, वो डेट वाइज आ गया। या फिर मैं हेरिकल करूँ ही नहीं, डेट रख दूँ,
इस तरह से डेट आ जाएगा। ओके, समझ गए सर? अब इस पे अब पेज का नाम डैशबोर्ड दे दीजिए यहाँ पे, एनरोल। बन गया। अब इसको शेयर कैसे करें, मैं किसी को भेजना है तो कैसे? तो ये पब्लिश दिख रहा है, पब्लिश पे क्लिक कीजिए। अब जैसे दो चीजें हैं कि मान लीजिए मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हम इसको सेव एज कर सकते हैं या एक्सपोर्ट पे कीजिएगा। तो एक्सपोर्ट में पावर बीआई की टैबलेट, देखिए पावर बीआई की जो फॉर्मेट है एज ए पावर बीआई फाइल, मैं बना के भेज सकता हूँ, या फिर मैं एक्सपोर्ट इन द पीडीएफ कर दूंगा, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ में ये देखिए आपके पास रिपोर्ट आ गई। आगे सर, पूरी रिपोर्ट पीडीएफ में आ गई। बट इसमें जो पावर एआई के फीचर्स है वो वर्क नहीं करेंगे। तो पावर एआई के फीचर्स वर्क करने के लिए मुझे इसको पावर बीआई में भेजना होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई में मैंने भेजा, तो सामने वाले के पास भी पावर बीआई का होना चाहिए क्या? लेकिन अब कुछ ऐसा करना है कि जो सामने वाले के पास में पावर बीआई है ही नहीं, फिर भी मुझे इस रिपोर्ट को दिखाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से पब्लिश करना होगा। क्या करना होगा? पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको जाना होगा इसकी वेब कंसोल, जो इसकी वेब कंसोल है वहां, और पावर बीआई की वेब कंसोल ओपन करना होगा। और इसमें अपने इसमें माय वर्क स्पेस पे जाइए। ये रहा 8 PM 1 डैशबोर्ड रिपोर्ट। ये डेटा है और ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को यहाँ फाइल में, बाकी अगर मान लीजिए अगर पावर बीआई को आपके ऑफिस से भेजना है, तो शेयर क्लिक कीजिए, उसका ईमेल आईडी डालिए और सेंड कर दीजिए, उसकी ईमेल आईडी पे रिपोर्ट चली जाएगी। 100 200 500 जिसको भेजना है उसको भेज सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल में, एनालाइज एक्सेल में, तो एज एक्सेल में पिवट टेबल की तरह यहाँ पे आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं है एक्सेल में पूरा इस तरह का रिपोर्ट बना हुआ है ना, नहीं। एक्सेल में आपको ये एक पिवट टेबल लगा के देगा, देखिए। देखिए सर, बस ये हुआ कि डेटा आपका यहाँ पे इसके साथ इसका डेट यहाँ पे अनेबल कंटेंट कर दीजिए, इसके साथ इसका डेटा आ जाएगा। बट यहाँ आपको साइन इन करना पड़ेगा, ये आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप जो पिवोट पिवट वगैरह बनाना चाहते हैं, वो पिवट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ इसका डेटा नहीं है। डेटा कहाँ है? डेटा पावर बीआई में है, और एक्सेल पे आप इसकी डैशबोर्ड बना रहे हैं। ठीक है सर। दूसरा, इसको आप पावर पॉइंट में ला सकते हैं। पावर पॉइंट में एज ए एम्बेड इमेज के तौर पे ला दीजिए, या फिर लाइव कर दीजिए। हाँ बोले, सुन रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही सर? तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? श्याम जी, आपको प्रॉब्लम हो रही है? हेलो। इस एक मिनट, एक मिनट सर।
अभी स्क्रीन लाइव दिख रही है कि नहीं सर? डैशबोर्ड दिख रहा है कि नहीं? चलिए, लाइव हो गया। हो सकता है बीच में प्रॉब्लम हो गया हो। अभी सर नया साल के लेके बहुत सारे इंटरनेट का मैसेज यूज हुई है ना, जिस कारण से प्रॉब्लम चल रहा होगा। कल तो बहुत डाउन था इंटरनेट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें एम्बेड कर सकते हैं रिपोर्ट। जैसे अगर मैं इसको पब्लिश ऑन द वेब कर दूं, तो मैं इसको लिंक बना सकता हूँ। ठीक है ना? इसमें कॉपी कर लिया। अब ये लिंक मान लीजिए अभी आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। तो अब आप देखिए इस लिंक को क्लिक करके, sorry, ये मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा। अब उस लिंक पे क्लिक करके पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। और देख ही नहीं सकते, उसको एज अ रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पावर बीआई की आईडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट है। मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे भोपाल का रिपोर्ट चाहिए, जस्ट क्लिक है भोपाल। पूरी रिपोर्ट भोपाल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई। दिख रहा है सर? इसमें अगेन क्लिक करूंगा। हम्म, रीड नहीं हुआ है सर, जाहिर सी बात है रीड नहीं होगा। अगर आप रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने लगे तो दिक्कत हो गया ना सर चीज। जस्ट आप पावर बीआई की जो फाइल आपको मिलेगी, जो फाइल सेव करके भेजेंगे, उसी फाइल के अंदर आप किसी भी तरह का छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी और चीजें मिलेगी, उसको आप जस्ट देख सकते हैं। एक मिनट सर, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ। एक मिनट दीजिए। ठीक है, आवाज मेरी। सॉरी सर, हो सकता है इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया होगा। मेरे पास तीन चार वाईफाई है, तो मैं अगर दिक्कत होती है तो चेंज कर लेता हूँ। ओके। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप सिर्फ जो पावर बीआई की फाइल भेजिएगा, उसी फाइल में बंदा कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई भी और मीडियम दिया, जैसे कि आपने एक्सेल दे दिया, पावर बीआई दे दिया, या फिर वेब लिंक दे दिया, तो उस पर जस्ट वो व्यू कर सकता है। उसके अंदर कुछ और छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। बोलिए जीतू जी। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए यहाँ, देखिए इसमें क्या है, जी जी। अब इन चीजों के लिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से करूं, मैंने कि फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं आप। तो दो चीज आपने देखा होगा कि मैं फिल्टर में नहीं रखा हुआ है, बट यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना? और जो रिपोर्ट्स आपने ऑनलाइन देखे हैं, जो भी रिपोर्ट्स अभी दिखा बना था, उसमें भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें स्लाइसर ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। सॉरी, स्लाइसर। वो आप बताऊंगा आगे सर। स्लाइसर्स है, इसमें क्यू यू है, मतलब कि क्या बोलते हैं, क्यू एंड ए, जिसमें आप बंदा अपने हिसाब से डालेगा, रिपोर्ट अपने आप बन के दिख जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि कर सकते हैं इसमें।
ड्रॉप डाउन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे अगर मान लीजिए रिपोर्ट एक पर्टिकुलर पर्सन का देखना है, जस्ट सेलेक्ट है अजीत, तो पूरी रिपोर्ट अजीत के अकॉर्डिंग जाएगी। ठीक है सर। पूरी रिपोर्ट अजीत के अकॉर्डिंग। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया देव, तो देव के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि आप कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करें, ये जो डेटा सेट मैंने यूज किया है, आपको मैं एक दो डेटा सेट भेज रहा हूँ अभी। अभी फिलहाल इससे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मैं आपको कुछ डेटा सेट्स भेज रहा हूँ। डेटा सेट्स को आप इंपोर्ट करें जैसे मैंने आज किया है, और इंपोर्ट करके कुछ डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करें। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नहीं, मैंने पहले बताया, इसके लिए कंपनी की आईडी चाहिए, बगैर कंपनी की आईडी के नहीं हो। आपकी कंपनी के पास आईडी नहीं है, कंपनी आईडी नहीं है आपके पास? नहीं, ईमेल आईडी जस्ट पहले ही चाहिए होगा। आपको ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद एक ओटीपी ईमेल आईडी पे गिरेगा, ओटीपी डाल दीजिए, काम खत्म। उसके बाद ईमेल का कोई यूज नहीं है। ठीक है। हम्म, बोलिए जीतू जी। हम्म। जी जी। पावर बीआई का आपको powerbi.com पे जाइए, ट्राई नाउ पे क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए अपनी कंपनी की आईडी से। वेब कंसोल बोला जाता है उसको। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। उसके बगैर काम नहीं चलेगा, चाहिए ही।